आज दिनांक 16 मार्च 2023 दिन गुरुवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। 5वीं 8वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर। 25 मार्च से परीक्षा, ये रहेंगे नियम, ऐसी रहेगी पूरी व्यवस्था। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 25 मार्च से 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर टाइम टेबल भी पहले ही जारी कर दिया गया है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। खास बात यह है कि 13 साल बाद यह पहला मौका होगा जब 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होंगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गृह मंत्री की घोषणा के बाद भी बोरवेल खुला छोड़ने पर रोक के नियम नहीं बना पाई मध्य प्रदेश सरकार। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पिछले वर्ष जून माह में छतरपुर में खुले बोरवेल में एक बच्चे के गिरने के बाद घोषणा की थी कि अब प्रदेश में किसी ने बोरवेल खुला छोड़ा और उसमें बच्चा गिरा तो भूमि स्वामी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। साथ ही बच्चे को निकालने के लिए चलाए गए बचाव कार्य का पूरा खर्च भी उसे वसूला जाएगा। इसके 9 माह बाद भी राज्य सरकार खुले बोरवेल पर रोक लगाने के लिए कोई नियम नहीं बना पाई। इस अवधि में खुले बोरवेल में 6 बच्चे भी गिर चुके हैं, इनमें से 2 की मौत हो गई। शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा, पात्रता परीक्षा पास करने पर ही मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। मध्य प्रदेश में लगातार पात्रता परीक्षा हो रही है और यह प्रतिवर्ष आयोजित होगी। जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी को भरने का काम किया जाएगा। जिसने एक बार पात्रता परीक्षा पास कर ली उसे बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक विभागीय परीक्षा लेकर हम उन्हें शिक्षक बनाने का काम करेंगे। 19 मार्च को शिक्षा फेयर में विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया को जान सकेंगे। 19 मार्च से होटल मैरियट में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी शिक्षा फेयर 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिजनेस, साइंस, इंजीनियरिंग और अन्य कई विषयों से संबंधित संस्थानों की जानकारी विद्यार्थी को दी जाएगी। देश के साथ विदेशों के विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए किस परीक्षा में सफल होना होता है और विश्वविद्यालय की क्या फीस है, इस तरह की तमाम तरह की जानकारी आयोजन में मिलेगी। किसानों की ई-KYC कराने ब्लॉकों में लगेगा शिविर। बिलासपुर जिले के 12,689 किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। ई-KYC कराने के बाद इनके बैंक खातों में केंद्र सरकार धन बरसाएगा। KYC होते ही किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार राशि जमा कराएगी। केंद्र के निर्देश पर कृषि विभाग के मैदानी अमला द्वारा जिले के ब्लॉकों में शिविर लगाने का निर्णय लिया है। गुरुवार से मस्तूरी ब्लॉक में इसकी शुरुआत हो रही है। 13 अप्रैल तक चलेगा। मस्तूरी ब्लॉक के 165 गांव में शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए ग्राम एवं तिथिवार प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। शिविर में किसानों के ई-KYC के आधार पर सीडिंग और नो लैंडिंग सीडिंग का कार्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी द्वारा कराए जाएंगे। बजट पर सामान्य चर्चा, हंगामे के बीच समाप्त। वित्त मंत्री बोले, यह अमृतकाल का बजट। मध्य प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट पर सामान्य चर्चा के उत्तर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे अमृतकाल का बजट बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल तक अमृतकाल का बजट पेश करेंगे। पिछले 3 दिन से बजट पर चल रही सामान्य चर्चा बुधवार को सदन में गहमागहमी के बीच समाप्त हुई। वित्त मंत्री के बजट पर वक्तव्य के दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सरकारी अस्पतालों को PPP मॉडल पर देने की कोई योजना नहीं। मध्य प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है। इस कारण भवन होने के बाद भी अस्पताल संचालित नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने पूर्व में निजी जन सहभागिता मॉडल पर कुछ अस्पतालों को संचालित किया था। इसी तरह क्या अन्य अस्पताल संचालन के लिए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अपना गेहूं, चना बेचने के लिए किसान खुद उपार्जन केंद्र चुन सकेंगे। गेहूं, चने के उपार्जन के लिए किसान खुद उपार्जन केंद्र चुन सकेंगे। बुधवार को अपने आवास पर रबी फसल के उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिम्मेदार अधिकारियों से कहा कि किसानों को उपार्जन केंद्र चुनने की सुविधा दें ताकि उन्हें अपनी उपज तुलवाने में समस्या न आए। वहीं उन्होंने समय पर राशि का भुगतान करें व उन्हें उपार्जन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में 4 करोड़ पशुधन के लिए 8,000 चिकित्सकों की जरूरत। पिछले कुछ वर्षों से पशुओं से इंसानों में आने वाली बीमारियां बढ़ी हैं। इसके भी बाद स्थिति ये है कि देश भर में पशु चिकित्सकों के 10,000 पद रिक्त हैं। भारत में 54 करोड़ पशुधन है। इस लिहाजा से 21,000 पशुओं पर एक चिकित्सक है, जबकि 5,000 पर एक होना चाहिए। वाहन पोर्टल पर शुरू हुए कमर्शियल वाहनों के पंजीयन।
आरटीओ ऑफिस में कमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट की व्यवस्थाएं बदल गई हैं। अब वाहन मालिक को वाहन पोर्टल पर आवेदन करने होंगे। पुराना स्मार्ट चिप सर्वर 27 फरवरी से बंद हो चुका है और इसका डाटा भी वाहन पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया गया है। नए आवेदन 15 मार्च से वाहन पोर्टल पर शुरू किए गए हैं। सस्ती बिजली देने के लिए विभागों को मिले अनुदान के 6,684 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार किसान, उद्योग और गरीब परिवारों को सस्ती बिजली दिलाने के लिए दिए जा रहे अनुदान के लिए विभागों को 6,684 करोड़ रुपए अतिरिक्त देगी। इसके लिए बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत 16,329 करोड़ रुपए के तृतीय अनुपूरक बजट में प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही फसल बीमा और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2,337 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री बोले, पुरानी पेंशन लागू करने की कोई योजना नहीं, नाथ का दावा, सरकार बनी तो हम करेंगे विचार। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 2004 से बंद की गई पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की कोई योजना नहीं है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एक प्रश्न के उत्तर में मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को यह साफ शब्दों में कहा। उनका जवाब सुनते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी विधायकों ने जानना चाहा कि सरकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा वित्त मंत्री से लेकर सरकार को जो आवेदन व प्रस्ताव दिए हैं उनको लेकर क्या निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने की राज्य सरकार की कोई योजना है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने बहिर्गमन कर दिया। बीजेपी ने की कमलनाथ के गढ़ में किलेबंदी, प्रदेश संगठन मंत्री पहुंचे छिंदवाड़ा, वी.डी. शर्मा भी आएंगे। छिंदवाड़ा जिले में पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी एक्टिव मूड में नजर आ रही है। अगले सप्ताह जहां 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, उससे पहले ही प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद ने अपना डेरा डाल लिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी छिंदवाड़ा में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। CUET यूजी को लेकर यूजीसी अध्यक्ष ने किया बड़ा ऐलान, JEE नीट के मर्जर के लिए कही ये बात। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET यूजी की परीक्षा 2 पालियों के बजाय 3 पालियों में आयोजित की जाएंगे। इस बात की जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने दी है। CUET के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार 30 मार्च को आवेदन कर सकते हैं। पिछले साल मार्च में इन परीक्षा को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए अनिवार्य करने की घोषणा की गई थी। पिछले साल CUET परीक्षा के दौरान काफ़ी खामियां देखी गई थी। कई केंद्रों पर एग्ज़ाम बिना बताए रद्द कर दिए गए थे, जिसके कारण छात्रों को कठिनाई हुई। जगदीश कुमार ने आश्वासन दिया कि इस बार कोई भी असुविधा ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। इसलिए इस साल NTA द्वारा परीक्षा का आयोजन 3 पालियों में होगा। 21 मार्च तक 17 राज्यों में भारी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ सहित 3 सिस्टम सक्रिय, हिमपात, ओलावृष्टि, 3 क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट, जाने दिल्ली, यूपी, बिहार पर पूर्वानुमान। IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य में बारिश और बर्फबारी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कई राज्यों में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं लोगों को चेतावनी भी जारी की गई है। राजस्थान में गर्व जहां मौसम बदलने के आसार जताए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के 3 क्षेत्रों में तेज लू चलने का भी अलर्ट जारी किया गया। वहीं मुंबई में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। माना जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में महाराष्ट्र में भी मौसम बदलेगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है।